Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And so sorry that I did not record the video since a long time. It's been I think 4 or 5 दिन हो गए हैं that till then I did not record the video. So sorry for that because मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है एक्चुअली. जुकाम बुखार एंड एक इन्फ्लुएंजा वायरस करके चल रहा है ना, तो आई थिंक दैट्स आई गॉट दैट. तो बट इट्स ऑल राइट. कब तक हम लोग बीमारी को भान लेके चलते रहेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. हम उसके बारे में आज कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत मतलब मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स को हम लोग धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे से देखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज डेट है 3 अप्रैल 2023 और लेसन नंबर है हमारा 4 क्लाइमेट. लेसन नंबर 4 है हमारा क्लाइमेट जलवायु. ठीक है, और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है. ठीक है, ज्योग्राफी. तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो चैप्टर है बेसिकली हम क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनाते हैं, लेकिन ये जो सीरीज होती है ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, ये यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होती है और मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें ज्योग्राफी पूछी जाती है उनके लिए भी बेनिफिशियल होती है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेसिकली क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले वेदर समझना पड़ेगा. वेदर मतलब क्या होता है, मौसम. वेदर का मतलब होता है मौसम. ठीक है, अब वेदर का मतलब क्या होता है, जैसे कि वेदर एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की व्याख्या होती है. जैसे कि मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की एक्सप्लेनेशन. क्या बोला मैंने, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या. एक्सप्लेनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट पर्टिकुलर टाइम and at particular place. ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं. अब हमने क्या बोला, ये थोड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन थी हमारी. अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो वेदर का मतलब होता है कि जैसे सुबह के जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है. ठीक है, गर्मियों के मौसम में चल नहीं रहा, बेसिकली आने वाला है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि सुबह के टाइम पे जो मौसम होता है थोड़ा सा ठंडा होता है 7-8 बजे के करीब. ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक सूरज जो होता है वो होता है निकल रहा होता है. ठीक है, उसके बाद दिन में मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. ह्यूमिडिटी का मतलब, ठीक है, ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता. ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एयर में वाटर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे कि सुबह के टाइम पे क्या था, सुबह के टाइम पे थोड़ा मौसम ठंडा था. ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे सूरज जो था वो मतलब निकला था. उसके बाद दोपहर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी. फिर रात में क्या हुआ, फिर रात में थोड़ा सा शाम हुई तो सूरज क्या हुआ, ढल गया. तो फिर थोड़ी सी मतलब हम लोगों को थोड़ी मतलब गर्मी से थोड़ी राहत मिली. तो इसको क्या बोलेंगे, वेदर. क्या बोलेंगे इसको, वेदर. की गर्मियों के टाइम पे ऐसा होता है. फिर सर्दियों के टाइम पे अगर हम लगाए तो सर्दियों के टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज निकलता ही नहीं है. ठीक है, पूरे दिन ऐसे ही रह जाता है. तो उस टाइम पे बहुत ठंड होती है. ठीक है, तो ठंडियों के टाइम पे ठंड होती है ऐसी. गर्मियों के टाइम पे कुछ कुछ ऐसे टाइम जो कह सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं. पहले ठंडा होगा, फिर थोड़ा सा गर्म होगा, फिर ठंडा होगा. ठीक है, बरसात के टाइम पे क्या होता है, बरसात के टाइम पे बारिश होती है. अगर दिन में नहीं होगी तो दोपहर में होगी, दोपहर में नहीं होगी तो रात में होगी, कभी कभी पूरी रात बारिश होती है. तो इसी को बोलते हैं वेदर. ठीक है, और वेदर
और वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे अभी तुम देखो, अभी तुम देखोगे तो अभी यहाँ पे धूप नहीं निकली, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, धूप निकल जाएगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि धूप निकलने के बाद यहाँ पे उसके बाद तुरंत बादल छा जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बारिश हो जाए, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम पे बारिश हो रही है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे मानसून आ रखा है, क्योंकि बारिश मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं कि यहाँ पे बारिश हो, बट पता नहीं क्यों बारिश हो रही है। और इस वजह से ये जो वायरस है और जो इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, कोल्ड वगैरह, ये सब में स्प्रेड हो रखा है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो वेदर मतलब क्या होता है, कभी भी ये एक तरीके का नहीं रहता, ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। और अब हम आते हैं क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट क्या होता है, बेसिकली क्लाइमेट होता है इन वेदर की स्टडीज फॉर 30 ईयर्स, ठीक है, 30 और मोर ईयर्स, और इट कैन बी फॉर 25 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीके, ठीक है। तो क्लाइमेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, क्लाइमेट का मतलब यही होता है कि वेदर की स्टडीज करना फॉर मोर देन मतलब 20 या 30 सालों की अप्रॉक्स स्टडीज, या फिर उसको बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर इंडिया का क्लाइमेट देखें तो इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है, मानसूनी क्लाइमेट है। और मानसूनी क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो जोग्राफर्स थे, सॉरी, यहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे हर एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे बारिश का जो सीजन है वो आता है, ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जो जिस टाइम पे जो गर्मियों का मौसम होता है वो आता है, ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे सर्दियों का मौसम जो होता है वो आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मतलब ये जो चीज़ होती है वो हमेशा हर साल के लिए सेम होती है, तो इसी को बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो होता है वो मोस्टली चेंज नहीं होता, ठीक है, और जो वेदर होता है वो चेंजेबल होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे सामने एक कंडीशन डेवलप हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है उस पर क्या पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने क्लाइमेट वाले चैप्टर पे, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो तो हम लोगों ने क्लाइमेट और वेदर के बारे में देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं किसके, वेदर के और क्लाइमेट के, जो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल उनको अलग अलग नहीं पढ़ना, हम उन चारों जो एलिमेंट्स हैं इनके, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं किसके, वेदर के और क्लाइमेट के, उन चारों को एक साथ पढ़ेंगे और उनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु के कुछ सिमिलर एलिमेंट्स, जो कौन से हैं, पहला है प्रेशर, ठीक है, दूसरा है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश वगैरह होती है, ठीक है, प्रेशर मतलब वायुदाब, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है ह्यूमिडिटी। ठीक है, प्रेशर मतलब वायुदाब, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा, जो बारिश वगैरह होती है, टेम्परेचर मतलब तापमान, और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। देखो, प्रेशर सिमिलर मतलब एक जैसे एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट के, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है। मतलब अगर हम इन चारों को टोटली स्टडी करेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे, तो ये किसके एलिमेंट्स बनाते हैं, ये बनाते हैं वेदर और क्लाइमेट के सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब प्रेशर होता है, अगर हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे तो प्रेशर इकलौता हम वेदर के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ह्यूमिडिटी होता है, ये सारे क्या करते हैं, ये किसी वेदर की कंडीशंस को, किसी क्लाइमेट की कंडीशंस को बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि ये सिर्फ चारों एलिमेंट्स होते हैं, और भी इनमें अदर फैक्टर्स होते हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनको बिल्ड करते हैं एक तरीके से, जो बनाने की कोशिश करते हैं, वो कौन से फैक्टर होते हैं, वो ये फैक्टर होते हैं, उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब उसमें एक वर्ड दे रखा है मॉनसून। मॉनसून का मतलब क्या होता है, मॉनसून का मतलब मॉनसून ही होता है बेसिकली, ठीक है। और मॉनसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, बेसिकली जो अरबी थे, मानसून ये एक अरबी भाषा का शब्द है अरबी। तो हमें जैसे ही पता है कि जो मॉनसून है वो एक अरबी वर्ड है, ठीक है। अरबी मतलब जो अरेबियन पेनिनसुला के जो लोग थे, उन लोगों को अरबी लोग कहा जाता था,
ठीक है। तो जो वो अरबी जो लोग थे उन्होंने, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो कंट्री थी उसको, जहाँ पे जो लोग रहते थे उनको हिंदोज या फिर हिंदूज नाम दिया था। का एक इंसान था, उसका नाम था अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी ने क्या किया, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, उस किताब में उसने ये शब्द मेंशन किया जो था मॉनसून और मौसम। ठीक है, मॉनसून को अरबी में क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। ठीक है, मौसम का मतलब मौसम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो बेसिकली देखा जाए तो मानसून क्या है, एक अरबी वर्ड है। ठीक है, वो लोग यहाँ पे अपने इंडिया में आके काफी लॉन्ग टाइम तक रहते थे। रहने के बाद यहाँ की जो कंडीशंस थी, जैसे कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिक बुक है जो चाणक्य ने लिखी थी, वो किसके ऊपर लिखी हुई थी, यहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी थी। ठीक है, ऐसे जो कैसे मैगस्थनीज ने काफ़ी बुक्स लिखी जो कि जो यहाँ के अर्थशास्त्र के, इंडिया के अर्थशास्त्र के ऊपर, इंडिया की कल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर, इन सब के बारे में लिखा। तो ऐसे ही एक किताबुल हिंद थी जिसमें मानसून के बारे में, हमारी इंडिया के बारे में बताया गया। तो वहाँ से ये शब्द मानसून जो था वो ऑरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। मॉनसून के बाद हम लोग देखेंगे कुछ और चीजें, ठीक है, जो कि इसमें दे रखी है। तो हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। दो चीजें जो मैंने आपको बताई थी, जो एलिमेंट्स है, किसके बारे में, एक तो टेम्परेचर के बारे में, कुछ नॉर्मल सी बातें वो करेंगे, और एक टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो छोटी सी चीज है, उनको हम देखते हैं। देखो, टेम्परेचर मतलब तापमान। किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो हाई भी हो सकता है, वो लो भी हो सकता है। हाई मतलब, हाई हम उसको कहते हैं जब जहाँ पे डिग्री में हाई होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे मान लो 40 डिग्री है, ठीक है, और इधर में -40 डिग्री है। तो ये क्या है, ये कम है, और ये क्या है, ये ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जब किसी का भी जो कह सकते हैं एक तरीके से मीजर ऑफ हॉटनेस और मीजर ऑफ कोल्डनेस, ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो जहाँ दो तरीके का टेम्परेचर मैंने आपको बताया, एक हॉट और एक कोल्ड। तो कोल्ड टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा, कोल्ड टेम्परेचर आपको मिलेगा पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों के ऊपर, और कौन से एरिया में, जो डेजर्ट होते हैं, कौन से डेजर्ट, जैसे कि हमारे यहाँ पे लद्दाख डेजर्ट है। ठीक है, जो लद्दाख है वो भी बेसिकली एक डेजर्ट है, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। जैसे गोबी मरुस्थल है, वो भी एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, और गर्म भी होते हैं, जैसे कि थार का मरुस्थल, वो एक गर्म रेगिस्तान है। तो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करें। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं। तो मैंने आपको बोला कि जो एक तरीके से मैंने बोला कि आपको जो एक तरीके से पहाड़ जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो ठंडे होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो आपने कभी सोचा कि जो पहाड़ का टेम्परेचर होता है वो हमेशा कम ही क्यों होता है? सोचो, आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट थिंक एंड गिव मी द आंसर्स। ऑलराइट, लेट मी गिव यू द आंसर। तो सुनो, जो पहाड़ों का टेम्परेचर होता है वो कम इसलिए होता है क्योंकि जो आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैसेज है वो कितनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है हमारे टोटल एटमॉस्फेयर में, 71% है। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, 21% है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये दोनों मिला के बनाते हैं 99%, 99.9%। ठीक है, तो ये जो दोनों को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, वो नीचे के एरिया में रहते हैं जबकि ऊपर वाले एरिया में नहीं जा पाते। जो कुछ चीज भारी होती है वो नीचे ही तो रहती है, ऊपर तो कभी तैरती नहीं है। तो ये सिमिलर है बिल्कुल इसी की तरह। जैसे कि अगर आप किसी मोटे इंसान को किसी पानी में धक्का दोगे तो वो क्या करेगा, जल्दी डूबेगा, लेकिन उसी जगह पे अगर कोई हल्का इंसान है तो वो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सिमिलर चीज है। तो अब क्या हुआ, जब हम देखेंगे तो पहाड़ों के पास, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, तो उनके पास क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो क्या हुआ, वो बहुत ही मतलब वहाँ पे बिल्कुल रेयर मिले, मतलब बहुत ही कम मिले। अब हमें पता है जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स की एक तरीके से क्या कहते हैं, एक दूसरे में ना वो टकराते हैं, तो उनसे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही सिमिलर हमारे जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही कम है। तो जब वहाँ का जो एरिया होता है, एक तरीके से देखिए ऊपर का जो एनवायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, पहाड़ के आसपास का, बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, मतलब बहुत ही खाली होता है, वहाँ पे कोई भी मोस्टली एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते।
तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम रहता है, इस वजह से वहाँ पे बर्फ जम जाती है। अगर वहाँ पे जो एयर्स हैं, ये जो एयर्स हैं अगर मोस्टली पहुँचने लग जाए तो वहाँ पे भी सिमिलर वही होगा, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स टकराएंगे गैसेस के, एंड क्या होगा फिर वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाएगा। देन जो माउंटेन्स हैं फिर वो भी कैसे रहेंगे, फिर वो भी गर्म हो जाएंगे, वहाँ की जो आइस है वो भी पिघल जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। अब टेम्परेचर के बाद हम लोग आते हैं प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा। अब वर्षा का मैंने कॉन्सेप्ट को बता रखा है। बेसिकली जो वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, 3 तरीके से होता है। फर्स्ट जो होता है वो तो होता है तुम्हारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। 3 टाइप से होता है। एक तो होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेंशनल रेन, ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल, और तीसरा भी होता है कुछ, अभी माइंड में नहीं आ रहा कौन सा होता है। पहला तो होता है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक मतलब होता है माउंटेन्स, ठीक है। ओरोग्राफी मतलब माउंटेन्स की स्टडी। ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल मतलब जो एक तरीके से जो होती आ रही है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, या फिर एक तरीके से जो सर्कुलेशन होता है ना, उस तरीके की बोली जाती है ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल। और एक होती है, एक्चुअली माइंड में नहीं आ रही, 2 ही आ रही है, तो बेसिकली होती 3 है। तो प्रेसिपिटेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, हाँ, थर्ड मॉनसून, बेसिकली 3 टाइप की मैंने आपको बताई, ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल और मॉनसूनल, ठीक है। ओरोग्राफी में क्या होता है, जब मान लो एक तरफ से ये पहाड़ है और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ से बादल बना, इसमें बहुत सारा पानी है, जब यहाँ से गया है हवा की वजह से ये हिला, इधर टकराया, तो क्या हुआ, बारिश इधर हो गई, ठीक है। इस वाली जहाँ पे बारिश नहीं हुई इसको क्या बोले, लीवर्ड साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हो गई। अब कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये क्या था, समुद्र था, ठीक है, समुद्र था, तो यहाँ पे सन है ये ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे सन की रेज पड़ी, तो यहाँ से क्या हुआ, ये भाप बन के ये जो वाटर था वो ऊपर उठने के बाद जब यहाँ बादल बना, बादल बनने के बाद फिर क्या हुआ, ये दोबारा से वाटर के फॉर्म में सी में चला गया। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। और मॉनसूनल तो आपका ये पूरा टॉपिक है, अगर नेक्स्ट इसमें पूरे बुक में यही दे रखा है, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ और बातें देखनी है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, इनकी वजह से जो ह्यूमंस का जो रहने और खाने पीने का जो मेथड है, रहने और खाने पीने का जो तरीका है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर। कौन डालता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। अब कैसे डालता है, सुनो, नोज़ी आ गई। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो अगर मेरी एक बात सुनो, जब किसी भी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होता है, अभी की मत सोचो ना, पहले के टाइम की सोचो, जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ करता था तो घर कैसे हुआ करते थे। मतलब मैंने खुद देखा है, घरों की जो दीवारें होती थी वो इतनी मोटी मोटी हुआ करती थी, ठीक है। तो क्यों हुआ करती थी कि सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे जो गर्म एयर है वो अंदर ना आए, और गर्मियों के टाइम पे जो गर्म एयर है, जो सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, ह्यूमंस बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद जो हमारा जिस एरिया में या जिस रूम में हम रहते हैं, जो भी एरिया होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो सिर्फ उसी एरिया में एस्केप होती है, ठीक है, उसी एरिया में निकलती है, बाहर नहीं जा पाती। इस वजह से हमारा रूम जो होता है वो भी गर्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो उससे बचने के लिए, मतलब गर्म हवा, ठंडियों में गर्म हवा बाहर न जाए और गर्मियों में गर्म हवा अंदर ना आए, तो इस वजह से जो दीवार बनाई जाती थी वो इतनी मोटी मोटी बनाई जाती थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी, सर्दियों से बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए जो कुछ लोग थे वो अपना घर कैसे बनाते थे, वो ज़मीन के अंदर भी बनाते थे, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बुर्ज होम में, जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे क्या मिले, वहाँ पे डग पिट मिले, मतलब कि घर मिले हैं जो ज़मीन के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसे क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को सर्दियों से बचा पाते होंगे, इस वजह से वहाँ पे ऐसे घर बनाए गए, ठीक है। अब दूसरी तीसरी चीज़ देखो, स्टिल्ट, आपने सुना है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस का मतलब क्या होता है, ये आपको असम वाले एरिया में मिलता है। असम वाले एरिया में क्यों मिलता है, आपने सुना है कि असम वाले नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आती है। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ क्यों आती है, रीज़न सोचा है आपने, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि
जो हिमालय है ना, हिमालय, क्योंकि ईस्ट साइड में, सॉरी वेस्ट साइड में, वेस्ट कौन सा जहाँ पे हमारी दिल्ली है, ईस्ट कौन सा जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो वेस्ट साइड में जहाँ पे हमारी दिल्ली है, उस टाइम उस वाले एरिया में जो माउंटेन है, ठीक है, अगर उससे आगे जाए नॉर्थ में, तो जो माउंटेन है वो ऊंचा है वेस्ट साइड में। देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये है यहाँ पे माउंटेन, ये हिमालयन माउंटेन है, ये कौन सा वाला एरिया है, वेस्ट वाला, वेस्ट मतलब उत्तराखंड वाला मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब चोटियां वो बहुत ऊंची ऊंची, लेकिन अगर तुम इधर जाओगे, मतलब अगर तुम ईस्ट में पहुंच गए, मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे जो हिमालय का जो हाइट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि जब हमारी जो इंडिया थी, हमारे इंडिया का जो कॉन्टिनेंट था, जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल के आया, तब उसने क्या किया, उसने यहाँ पे मतलब एक तरीके से वो झुका और इस तरफ से ज्यादा प्रेशर किया उसके ऊपर, जबकि इस तरफ पे मतलब हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो इस टाइप में है ना, ऐसे करके, तो इस हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो प्रायद्वीपीय था, कि प्रायद्वीप पठार वाला पार्ट था, तो इस तरफ से उसे ज्यादा प्रेशर लगा है, कौन साइड से, ईस्ट साइड से, जबकि इस साइड से कम लगा पाया वो, इस वजह से जो ये वाला एरिया है, ठीक है, वो क्या है, वीक है। तो इस वजह से जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है वो कैसा है, वो वीक है, यानी कि कमजोर है, ठीक है। इस वजह से जब यहाँ से, ये क्या है, दिहांग है, दिहांग गार्ज है, जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है, तो उसकी स्पीड तो ऑब्वियसली हाई होगी, क्योंकि वो माउंटेन से निकल के आ रही है, तो जब एंटर करती है, तो यहाँ का जो हिमालय वाला रीजन है, ठीक है, तो क्या करता है, यहाँ से जो कंकड़ पत्थर है, ठीक है, यहाँ के जो क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, टूट टूट के क्या करती हैं, वो इधर उधर बिखर जाती हैं। जब इधर उधर बिखर जाती हैं, जब आपको पता है कि जब किसी नदी में सिल्ट ज्यादा होगा, सिल्ट, सिल्ट मतलब कंकड़ पत्थर, तो जो उसका एक तरीके से बहने वाला जो एरिया है, ठीक है, जो प्लेन एरिया है, मान लो यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, तो रिवर कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब फिर उसकी जहां मर्जी भी वहां बहेगी। इसी वजह से असम में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और उससे बचने के लिए वो लोग कैसा घर बनाते हैं, वो लोग घर बनाते हैं लकड़ियों के ऊपर, दो तीन लकड़ियां ऐसे खड़ी कर दी, इसके ऊपर क्या बना, उनका मस्त घर बना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट। इसकी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी, काफी अच्छे लगते हैं वैसे देखने में, कभी मौका मिले तो आप भी घूम कर आना। मैं गई नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को अच्छा लगता है नेचर काफी। तो ये था प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बारे में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आपने कभी एक चीज, चलो एक छोटा सी चीज है उसको क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब मेरी एक बात सुनो, आपने कभी ये सुना है कि जो सी के पास का जो एरिया होता है, सी के पास की जो लैंड होती है, मतलब समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, या फिर किसी भी वाटर बॉडी है उसके आसपास का जो एरिया आता है, वो कैसा होता है, उसका जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। क्लाइमेट मतलब जलवायु जो होती है वो उसकी मॉडरेट होती है, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ठंडी हो पाती है ना ज़्यादा गर्म हो पाती है। ऐसे मेरे चाचा चाची कहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो वो भी जब सर्दी के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, वो बिल्कुल आराम से मौज में सिर्फ हाफ टी शर्ट में घूमते रहते हैं, हाफ टी शर्ट हाफ लोअर में घूमते हैं वहाँ पे। तो मैं कभी कभी सोचती थी पहले के टाइम में जब मैं छोटी थी, कि यार इन लोगों को ठंड वंड नहीं लगती क्या, मतलब वहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि ऐसे नहीं होता, मतलब सर्दी वगैरह क्यों नहीं पड़ती। तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है इसका, वो रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्यों, हिंदी में लिखते हैं आज, है ना, क्यों समुद्र के आसपास वाली जगह में ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्मी, ठीक है। पता नहीं मेरी राइटिंग कैसी है हिंदी में, तो ये चीज़ है। तो सुनो मेरी बात, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में काफी टाइम से चल रहा होगा। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का, मेरा, इस मोबाइल का, किसी भी चीज का, अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने जा रहे हैं, कितने से 1 डिग्री सेल्सियस हमें सिर्फ बढ़ाना है किसी का भी टेम्परेचर, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाना बाय 1 डिग्री।
तो बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है बेसिकली जो वाटर का होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई का मतलब क्या होता है, मतलब ना ही वो किसी भी टेम्परेचर को या किसी भी एनर्जी को जल्दी से एब्जॉर्व कर पाता है, और ना एक बार उसने एब्जॉर्व कर लिया तो उसके बाद उसको रिलीज करने में भी उतना लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्पेसिफिक वाटर कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब वाटर को अगर वो एक बार हीट एब्जॉर्व कर रहा है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको रिलीज करने में लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि जो लैंड होता है, जो सी जो लैंड होता है मतलब रॉकी पार्ट जो होता है, मतलब जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ये सी है, इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, किनारा है, इसके बाद तो यहाँ पे भूमि शुरू हो जाती है। तो जो लैंड वाला पार्ट होगा उसको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, किसके, वाटर से कम होगी। इस वजह से जो एरिया ये वाला जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। जबकि ये वाला जो एरिया है, वाटर वाला जो एरिया है, वो ना ही जल्दी ठंडा हो रहा है ना ही जल्दी गर्म हो रहा है। ठीक है, मानो अब क्या हुआ, दिन हो गया, दिन हो गया, तो जो लैंड वाला पार्ट है वो क्या हुआ, बहुत जल्दी गर्म हो गया। जबकि सी वाला बहुत जल्दी मतलब ये मान लो कि सुबह के 11 बजे गर्म हो गया, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। लेकिन जबकि जो पानी है वो कब गर्म होगा, वो गर्म होगा 3 बजे शाम के टाइम पे। ठीक है, अब क्या हुआ, शाम के टाइम पे अब हो गई यहाँ पे शाम। ठीक है, तो जो लैंड वाला एरिया है वो कितने बजे तक, 5 बजे तक ये क्या हुआ, ठंडा हो गया। 5 बजे तक क्या होगा, ठंडा हो गया, कि सूरज भगवान चले गए और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी ठंडा मौसम हो गया। लेकिन अब सूरज भगवान चले गए तो यहाँ पे ये पानी जो रहेगा वो गर्म रहेगा। अब ये जो पानी है वो कब तक ठंडा होगा, अब वो पानी उतना ही ठंडा होगा जितनी देर में इसमें डिफरेंस था, 11 12 1 2 3 मतलब 5 घंटे बाद। तो 3 से 5 यानी कि ये पानी ठंडा होगा 8 या 9 बजे। ठीक है, तो जब तक क्या होगा, इसमें इनकी दोनों के टेम्परेचर में क्या रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा इस सेम टाइम पे। क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ, यहाँ पे ये 3 बजे क्या हुआ, 3 बजे ये गर्म हो पाया पूरा, जब तक ये क्या हुआ, ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये जब तक ये पूरा गर्म हो पाया, जब तक ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस रहता है तभी तो लैंड ब्रीज होती है वो उत्पन्न होती है। तभी तो लैंड ब्रीज मतलब हवा भूमि की तरफ बहने वाली जो हवाएं होती हैं समुद्र से, तभी तो उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही होता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है तो उस वजह से यहाँ पे जो हवाएं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये जल्दी धीरे गर्म, ये धीरे ठंडा हुआ, तो यहाँ का जो टेम्परेचर था वो कम हुआ, तो यहाँ की हवाएं क्या होने लगी, यहाँ से हवाएं उत्पन्न हुई और फिर क्या जाने लगी, इस तरफ लैंड की तरफ जाने लगी। जब भी लैंड की तरफ जाने लगी तो यहाँ का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, इसको भी बना दिया, धीरे धीरे करके इसको भी बना दिया। तो यहाँ का जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ का जो और यहाँ का जो टेम्परेचर था, मतलब यहाँ का तो हुआ और यहाँ का भी जो टेम्परेचर था ना ज्यादा ठंडा रहा और ना ज्यादा गर्म हो पाया। समझ में आया, क्योंकि ये इसका जो टेम्परेचर था, इसकी जो हवाएं थी, उन्होंने इसको आके डिस्टर्ब किया, वरना ये बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको, और नहीं हुआ तो मैं सेकंड टाइम भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि आज थोड़ी सी एनर्जी लो है, बुखार हो रखा है। ठीक है, बाद में भी आपको डिस्कस कर देंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये चीजें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे बुक में क्या दे रखा है ये हम डिस्कस कर चुके। हाँ, अब सिर्फ हमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है जो फैक्टर्स वो क्लाइमेट फैक्टर्स जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, द फैक्टर्स दोज इफेक्ट द क्लाइमेट। तो ऐसे 6 फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, जो कि है टेम्परेचर नहीं है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ, ओशन करेंट्स and humidity, attitude, pressure and wind system। ठीक है, तो 6 फैक्टर्स हैं, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
पहले हम एल्टीट्यूड के बारे में समझते हैं। तो सुनो, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो आपने सुना होगा, मैंने अब जैसे हिमालय या फिर किसी पहाड़ का एग्जांपल दिया। तो अगर हम ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। मतलब लो रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे बेसिकली एयर जो होती है वो पहुंच नहीं पाती, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स ही भी होते हैं, तो वो नीचे ही रहते हैं, नीचे सबमर्ज करते हैं। तो ऊपर का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा रहता है, बिल्कुल खुला खुला रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। इसलिए एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इस वजह से जब आप पहाड़ पर जाते हो तो आपको हवा की कमी फील होती है। जब आपको हवा की कमी फील होती है, जब आपके पास प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड बहता है वो वाइंड के प्रेशर को ओवरकम करता है। एक्शन और रिएक्शन वाला लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, जितना कोई फोर्स हम पे अप्लाई करता है उतनी ही स्ट्रेंथ से हम लोग उसको रिपल्स करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे ऊपर जो अर्थ का वायु का जो प्रेशर होता है उसको जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो मतलब उसको कह सकते हैं नॉर्मलाइज कर पाता है। ठीक है, लेकिन जब एयर ही नहीं होगी हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पर, तो क्या होगा, तुम्हारी नोज ब्लीड होगी। नोज ब्लीड क्यों होगी? क्योंकि जो ब्लड है वो अंदर से प्रेशर मार रहा है, लेकिन ऊपर से एयर जो है वो प्रेशर नहीं मार रही। ठीक है, तो तुम्हारी ब्लड वेसल्स होंगी वो कहेंगी हमें तो बाहर जाने दो, वो फट के बाहर आ जाएगा सारा ब्लड। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। जैसे आप लोगों ने इसको देखा होगा कि अगर आप जो एनिमल्स होते हैं, जो सी के अंदर एनिमल्स रहते हैं, बेंथिक एनिमल्स उनको बोला जाता है। बेंथिक मतलब जो बिल्कुल सतह में रहते हैं, तो उनके ऊपर वाटर का इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि उनका जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर आप उनको अर्थ के ऊपर लेके आओगे, अर्थ के ऊपर नहीं मतलब अगर सरफेस पर लेके आओगे, लेकिन उनको बेंथिक से यानी कि सी बेड से निकाल के उस पर लेकर आओगे, किनारे पर लेकर आओगे, तो उनके अंदर से एक तरीके से ब्लड जो है वो फूटेगा, ऐसे उसके अंदर से पिचकारी टाइप में निकलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको इतना प्रेशर नहीं मिल पाता बाहर जितना कि उसके लिए अंदर प्रेशर है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपने सुना होगा, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, जैसे ये अर्थ है हमारी, ये होते हैं लैटिट्यूड। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री, 23.5, 66.5। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड होता है बेसिकली आपको पता है जो सन होता है वो मोस्टली इक्वेटर से इधर उधर मूव करता है, और मतलब विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा तक, और नीचे मकर रेखा तक। ठीक है, इन दोनों रेखा के बीचों बीच रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे सूरज आता है जिस भी लैटिट्यूड के ऊपर, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि दूसरे वाले लैटिट्यूड में क्या होगी, कम गर्मी रहेगी। तो लैटिट्यूड क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट डालता है। जैसे सूरज जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ क्या होगा, जो वाइंड प्रेशर सिस्टम है वो उस तरफ मूव करेगा, जो प्रेशर बेल्ट होती है वो उस तरफ मूव करती हैं। ठीक है, प्रेशर बेल्ट वाइंड सिस्टम मैं आपको समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आगे इसका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने है, बहुत समझाने वाला टॉपिक है, और मैंने थॉरली और डीपली आपके लिए चीज़ें कह सकते हैं बनाई हैं, माइंड मेकअप किया है कि उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। आई होप मैं उसको कर भी पाऊँ। ठीक है, तो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश में सूरज जो होता है वो इधर उधर जब आता जाता है, तो इस वजह से जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी इधर उधर मूव करती हैं, और लैटिट्यूड का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम इसके इधर है मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के इधर उधर लैटिट्यूड पे हम लोग निवास करते हैं, तो हमें सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी नहीं मिलती। हमें क्या मिलता है, हमें ज़्यादातर हमारे कंट्री में क्या रहेगी, ठंड रहेगी। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में लाई करते हैं तो हमारी कंट्री में एक स्पेसिफिक मौसम ऐसा होगा जब हमें गर्मी भी फील होगी। ठीक है, तो लैटिट्यूड का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अहमदाबाद वाली चीज़ जो मैंने बताई आपको, सी और अहमदाबाद, सी वाली और लैंड वाली, तो बेसिकली वही है। ठीक है, रिलीफ। अब रिलीफ में एक बात, रिलीफ का मतलब जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहाड़, पर्वत, मैदान। ठीक है, तो रिलीफ मतलब चलो हिमालय पर्वत को लेते हैं। हिमालय पर्वत क्या करता है, वहाँ से जो आने वाली ठंडी हवाएं होती है, कहाँ से, चाइना और नॉर्थ से आने वाली जो हवाएं होती है, बेसिकली जो हिमालय होता है वो उनको रोकता है। ठीक है, तो जो रिलीफ होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर और चीज़ें प्ले करता है हमारी लाइफ में भी। ओशन करेंट्स और प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम। प्रेशर और वाइंड सिस्टम को यहाँ पे होल्ड करना, क्योंकि प्रेशर और वाइंड सिस्टम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ओशन करंट को देखते हैं। ओशन करंट क्या होता है, वाटर का
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर एक जगह पे स्टैब्लिश नहीं रहता, वो इधर से उधर मूव करता रहता है। तो वाटर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसको उसको बोलते हैं ओशियन करेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? ओशियन करेंट्स। तो ओशियन करेंट्स कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालता है? तो ओशियन करेंट्स आपने देखा होगा कि जो ओशन करंट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉट ओशन करंट और एक कोल्ड ओशन करंट। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉट और कोल्ड। करंट्स होते हैं बेसिकली वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सी, मैंने आपको बताया ना, उसी तरीके से जो ओशन फ्रॉम करंट है, सॉरी ओशन करंट्स है, वो भी किसी लैंड के पार्ट को, किसी भूमि के पार्ट को इसी तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होती है, ओशन करंट से अगर वार्म ओशन करंट किसी भी लैंड के पास होता है तो जो एयर होती है वो कैसी होती है? ऑन शोर होती है। ऑन शोर मतलब सी से लैंड के ऊपर जाती है, उसको बोलते हैं ऑन शोर। ऑफ शोर मतलब जब भी अगर कोल्ड ओशन करंट आएगा, कोल्ड ओशन करंट है किसी भी लैंड के पास, तो लैंड से उस सी पर क्या जाएगी? ओशन जो वेव्स हैं वो जाएंगी, एयर है वो जाएगी, इसको बोलेंगे ऑफ शोर। समझ में आ गया आपको? ऑन शोर और ऑफ शोर क्या होता है? ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, अपना अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि वायरल फ्लू चल रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।